Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, A vector and B vector are two inclined vectors. R is their sum. Choose the correct figure for the given descriptions. Okay, तो देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चंस में चार फिगर दिए गए हैं और हमें क्या बताना है कि दो वेक्टर हैं ए और बी वेक्टर्स, दोनों इंक्लाइंड हैं, उनका हमें क्या बताना है, सम बताना है, यहाँ पर रिजल्टेंट बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, वेक्टर्स का एडिशन करना है। और वेक्टर्स का एडिशन कैसे करना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से करना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, हम इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ठीक है, वेक्टर्स का क्या करेंगे, हम ट्रायंगल लॉ का यूज करके वेक्टर्स का हम यहाँ पर एडिशन करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होती क्या है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए एक वेक्टर्स आपका ये है, दिस इज अवर ए वेक्टर, और आपके पास एक दूसरा वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है, वी हैव टू वेक्टर्स, और ये दो वेक्टर्स के हैं इस तरह से कनेक्टेड हैं कि जो ए वेक्टर का हेड है उस पर आपका बी वेक्टर की टेल का है। ठीक है, अगर आपके दो वेक्टर्स ऐसे हैं तो देखिए द थर्ड वेक्टर जो इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है, सो ये दो वेक्टर्स है, मान लीजिए दिस टू वेक्टर्स विल बी ट्रीटेड एट द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ये एक ट्रायंगल की साइड है, एंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होती है वो इसका क्या करती है, रिजल्टेंट को डिनोट करती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए जैसे ए वेक्टर की जो आपका हेड है वो बी वेक्टर की टेल से मिल रहा है। ठीक है, तो ए और बी वेक्टर का जब समेशन करेंगे तो ए वेक्टर की टेल से बी वेक्टर के हेड पर जो आएगा वो उनका रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ओवर आर वेक्टर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आर वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी ऐड दैट टू वेक्टर्स बाय यूजिंग ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो ये आपके क्या, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिए क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, ये एक वेक्टर है, उसके बाद आपको देखिए ये एक दूसरा वेक्टर है, और तीसरा वेक्टर आपका ये है। ठीक है, दिस इज अ थर्ड वेक्टर। ठीक है, ये आपका थर्ड वेक्टर है। इस वेक्टर को इसने आपका ए वेक्टर बोला है। ठीक है, इसका हेड आपका इधर को है, ये आपका क्या है, बी वेक्टर है, इसका हेड आपका ये है, और ये वेक्टर आपको क्या उसने दिया है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट बताया। ठीक है, तो देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर हम देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए बी वेक्टर का जो टेल है वो ए वेक्टर के हेड में है, तो ये कंडीशन सही है। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है यहाँ पर, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, अपोजिट है, तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और अगर हम इसको मैथमेटिक्स के लिए लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे ए वेक्टर प्लस ऑफ आवर बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू ओवर जीरो वेक्टर। और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर को हम माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, ये आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर माइनस साइन नहीं होता, अगर ये आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती, रिवर्स होती, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करती। ठीक है, तो ये आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं बी ऑप्शन की तरफ। बी ऑप्शन में देखिए हमें क्या दिया है, एक ये आपका क्या है, ए वेक्टर है। ठीक है, ये वाला आपका वेक्टर कौन सा है, ये वाला वेक्टर आपका बी वेक्टर है, और ये वेक्टर आपको कैसे दिया है, ये वेक्टर आपको आर वेक्टर दिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का समेशन करना था, लेकिन देखिए समेशन करने का रूल क्या था, ए वेक्टर का जो हेड होगा, ए वेक्टर का हेड उस पर बी की टेल होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर दोनों के हेड क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये वेक्टर आपका एडिशन इसका नहीं कर सकते। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर माइनस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, ए वेक्टर को हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देयरफॉर दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। ओके, अब आते हैं सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में देखिए हमें क्या दिया है, सी ऑप्शन में एक वेक्टर हमें ये दिया है, दिस इज अवर व्हाट, दिस इज अवर ए वेक्टर, इसकी डायरेक्शन हम बीच में बना लेते हैं। ठीक है, बी वेक्टर है, सॉरी ये आपका ए वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है आपका, दिस वेक्टर इज अवर आर वेक्टर, और ये वेक्टर आपकी ऐसे डायरेक्शन लिए, दिस वेक्टर इज कॉल्ड अवर बी वेक्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें ए और बी का समेशन निकाला है, तो देखिए ए और बी वेक्टर जिनका हमें समेशन फाइंड करना है, उनकी दोनों की टेल मैच कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका ये एडिशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, क्योंकि देखिए एक का हेड तो दूसरे की टेल मिलनी चाहिए, यहाँ पर दोनों की टेल और टेल क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। तो इस वेक्टर को अगर हमें लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ए वेक्टर प्लस ऑफ अवर आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ये आपका ये वेक्टर है। ठीक है, तो आपका ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं आपका ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में देखिए आपका ये आपका क्या है, ए वेक्टर है, दिस इज अवर ए वेक्टर,
और उसके बाद हमारे ये वेक्टर क्या है, आपका बी वेक्टर है, दिस वेक्टर इज अवर बी वेक्टर, और इनका रिजल्टेंट इसने यहाँ पर ऐसे दे रखा है, दिस इज अवर आर वेक्टर। अब देखिए क्या ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है? तो देखिए इसमें हम लिख सकते हैं, देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर की, ठीक है, जो ए वेक्टर का हेड है उस पर बी वेक्टर की टेल को इंसाइड कर रही है, ठीक है। तो ये एडिशन के लिए तो हम इन दोनों का हम एडिशन तो कर सकते हैं, ठीक है, ए प्लस बी वेक्टर हम से लिख सकते हैं। अब देखिए ए वेक्टर का जो आपकी टेल है वो बी वेक्टर, ए वेक्टर की जो टेल है वो मतलब ए वेक्टर की जो टेल है वो आर वेक्टर की टेल से कोइंसाइड करती है, और बी वेक्टर का हेड आपका आर वेक्टर के हेड से कोइंसाइड करता है। तो ये वेक्टर आपका कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये आपका कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। या फिर आप इसको इजिली ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर, ये कितना जाएगा माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू अवर आर वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट यानी कि एडिशन को हमारा शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर से बोल सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन डी है इसमें, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। वी कैन राइट डाउन हियर दैट ऑप्शन डी जो आपका आ रहा है वो क्या है, करेक्ट सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपका जो ऑप्शन डी है वो क्या यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.